आगे बढ़ाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज हम जिस काम को कर रहे हैं, जब जब भी हम जीवन में कोई काम करते हैं और जब अच्छा काम करने लगते हैं, तो ये भी तय है कि उसमें समस्याएं आती हैं। कि जब अच्छा काम करने जाएंगे तो समस्याएं आएगी, और वो समस्याएं हैं, कुछ लोग झेल जाते हैं और कुछ लोग जो है निपट जाते हैं। ये फैक्ट है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। तो आज हम इस काम को कैसे बढ़िया तरीके से करें, उसके ऊपर एक लाइफ सर्कल बनाते हैं। क्योंकि मेरा आज का जो सेशन था वो बोर्ड पेन से था, लेकिन चूंकि मैं भी ऐसी जगह रुका हूँ जहाँ पे बोर्ड और पेन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो मैं कुछ ग्राफ्स के माध्यम से बताता हूँ। ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड ऐसे ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, ये चार दूरियों पर ही पूरे वर्ल्ड में भ्रमण करता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ आपको दिख रहा होगा। ये चार, ये जो लाइफ सर्कल है, इसके बीच में एक मानव जन्म लेता है और वो पूरे चारों दिशाओं में सही साठ तरीके से मूव करता है। राइट। ऐसे ही हमारे कैंगन के बिजनेस में, एनर्जी बिजनेस में हमारा जो वर्क है चार धुरी पर घूमता है। और ये जो चार धुरी है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को जिसने सही तरीके से घुमा दिया। आवाज आ रही परियार जी सही? हाँ आ रही है, थोड़ी सरसराहट है। अगर ये निकाल लेंगे अपन तो शायद और अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी। स्पीकर निकाल दो, ऐसा क्या? हाँ। एक सेकंड। अभी आवाज सही आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही ओके, चलिए। तो ये जो चार धुरी है, हर बार देखा गया कि जैसे आपको कार ड्राइव करना है तो चार पहिए उसके सही होना चाहिए और उसपे बैठा हुआ ड्राइवर भी सही होना चाहिए। तो चार पहिए और ड्राइवर, ये जो ब्रह्मांड के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये चार दिशाएं हैं, इसके बीच में बैठा हुआ मनुष्य, तो देवता, कोई भी हो, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सही दिशा में वर्क होना चाहिए, एक सिस्टम से सीक्वेंस में वर्क होना चाहिए। करेक्ट। ऐसा ही हमारे एनर्जी बिजनेस में ये जो चार धुरियां हैं, सबसे पहली धुरी लिस्ट, दूसरी धुरी इनविटेशन, तीसरी धुरी डेमोस्ट्रेशन, चौथी धुरी फॉलो। ये जो चार, लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलो, जैसे इस दुनिया को चलाने के लिए चारों दिशाओं की जरूरत पड़ती है और एक उसमें बैठे हुए परमात्मा की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही एनर्जी बिजनेस को सही गति देने के लिए, सही रिजल्ट लेने के लिए, सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ये चार दिशाओं की जरूरत पड़ती है। और पहली दिशा है लिस्ट, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन मीन्स डेमोस्ट्रेशन और फॉलो। आज हम इन चार बेसिक चीजों पे बात करेंगे। भैया जी परमिशन चाहूंगा, 8:35 तक का टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा लेट हुए हैं इधर, तो 15 मिनट हम उधर बनाते हैं, चलेगा? जी जी बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। ये जो चार चीजें हैं, इस पे एक एक दिन का सेशन होता है। लिस्ट बनाने के ऊपर, इनविटेशन के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर और इंकेसमेंट डेमोस्ट्रेशन, ये चार चीजें। तो हम पहली चीज, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लिस्ट। कई सारे नए साथी हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि इस बिजनेस में आपको सबसे पहला काम करना होता है एक लिस्ट। तो लिस्ट कैसे होना चाहिए, यहाँ पर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। लिस्ट बनाना है, सीनियर ने कहा है, ठीक है बना लेता हूँ। कहाँ बनाई? बोले दिमाग में। दूसरी कहाँ बनाई? तो बोले मोबाइल में। तीसरी कहाँ बनाई? बोले कागज पे। वो पता है 2 दिन बाद कागज कहाँ जाता है। राइट। ये जो गलतियां है ना, ये छोटी छोटी तकलीफ है ना, यही हमारे बिजनेस को ग्रोथ देने में प्रॉब्लम खड़ी करती है। हमें ये समस्या पैदा करते हैं, हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने में तकलीफ दे देती है। हमारी गलती की वजह से ही हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता है। तो हमारे सीनियर ने जब कहा कि हमें लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट कैसी होना चाहिए? लिस्ट होना चाहिए जैसे हम अपने घरों में कोई फंक्शन करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं,
तो कितनी बढ़िया डायरी लेते हैं और उस डायरी में बाकायदा एरिया वाइज लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट में पहले सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को जगह देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक लिस्ट बनाने का एक आसान तरीका दूंगा। फ्रेंड्स, FRENDS, एक एक वर्ड के हिसाब से आप लिस्ट बनाइए। फ्रेंड्स, F फॉर फैमिलीज, आपके फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उन मेंबर्स के हिसाब से आप कैटेगरी से लिस्ट बनाइए। पहले सबसे पहले सुख और दुख को बांटते हैं तो हम अपने फैमिली में ही बांटते हैं। तो सबसे पहले आपकी लिस्ट में फैमिली मेंबर्स होना चाहिए। दूसरे, आर आर कैटेगरी में जितने लोग आते हैं आपके नियर सर्कल में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्त सर्कल में जितने लोग आते हैं उन सबकी एक बढ़िया लिस्ट बनाएंगे। फिर आगे जाके आप डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जितने लोगों को आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम भी आपकी लिस्ट में लो, जहां आप अप्रोच कर सकते हो, कम से कम ये लिस्ट 500 लोगों से कम की नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उस साथ ही 10, 20, 25 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, 2, 4, 6 को डेमो दिखाते हैं, नहीं लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लीजिएगा। आपके घर में 5 मेंबर हैं और आप मार्केट से 5 केले खरीद के ले जाओ, एक केला खराब निकल गया तो 4 केले में 5 मेंबर का एडजस्टमेंट। यही का यही हम सबके साथ। हमने एक लिमिटेड लिस्ट बना ली 2, 4, 10, 20, 50 लोगों की, 2, 4, 10, 20 लोगों को डेमो दिखाया, किसी ने डिवाइस नहीं लिया, हम हो गए फेल, हम मायूस हो गए और हम छोटा सा मुंह बना के घर बैठे। वहीं पर आपके घर में ठेला भर के केला ले जाओ, एक खराब निकल गया कोई बात नहीं फेंक दो, दूसरा सड़ा निकल गया कोई बात नहीं दूसरा ले लो, चौथा खराब निकल गया कोई बात नहीं 5वां ले लो। तो हमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, हमें मायूसी नहीं झेलना पड़ता। हमारे पास यदि 500 लोगों की लिस्ट है, 400 लोगों की लिस्ट है, 200 लोगों की लिस्ट है, तो हमें कभी भी इस बिजनेस में हमें मायूस नहीं होना। हमें ऑप्शंस मिलते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा हम मोटिवेट होते जाते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो लिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हम सबके बिजनेस को ग्रोथ देना। और ये हर बार लिस्ट आपकी अपडेट होते चली जाती है। जब भी, जैसे अभी 3 दिन पहले मैं घर पे था, कोई काम नहीं हुआ, बैठा, रात के 12 बजे तक 500 लोगों की एक नई लिस्ट बना। दोस्तों सोचिए, 4 साल के बाद, आज मुझे किंगन का काम करते हुए 4 साल हो गए, 4 साल के बाद भी जैसे ही समय मिला मैंने अपनी नई लिस्ट 500 लोगों की क्रिएट की। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमारे दायरे की लिस्ट छोटी होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारे सर्कल में आने वाले लोगों की लिस्ट और बड़ी होती है। तो जैसे मैं केंद्र बिजनेस में आया और काम करने लगा तो आज 4 साल के बाद फिर नए कॉन्टेक्ट 500 लोगों की लिस्ट क्रिएट हो, क्योंकि जैसे जैसे हम मार्केट में घूमते हैं, निकलते हैं, तो नए लोगों से हमारा कनेक्टिविटी बनता है। उन सारे लोगों को प्रॉपर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, इलाहाबाद, बॉम्बे, ये जो लोग मेरे कनेक्शन में आते गए, इन सब की मैंने एक बढ़िया सी लिस्ट बनाई। अब जब भी जहां जहां भी मेरे वाव एकेडमी के डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, उन लिस्ट को निकालता हूँ और उनको मैसेज डाल के कॉल करके उस प्रेजेंटेशन में, डेमोन्स्ट्रेशन में इनवाइट करता हूँ। पता नहीं कौन सा व्यक्ति कब कहाँ आपसे मिले और कब आपकी जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दे। ये एक चमत्कारी काम होता है, क्योंकि ये लिस्ट आपकी जीवन की, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है और बहुत सारे लोग यहीं पर मिस्टेक्स कर देते। फ्रेंड सर्कल के अकॉर्डिंग जब लिस्ट बनती है, रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग जब लिस्ट बनती है, एरिया वाइज बनती है, कैटेगरीज वाइज बनती है, अलग अलग मेंटिलिटी के लोगों की जब लिस्ट बनती है तो हमें डेफिनेटली एक बड़ा चांस मिलता है अपने बिजनेस को बड़ी ग्रोथ देने का, राइट। सेकेंडली, जब आप लिस्ट के अकॉर्डिंग इनविटेशन करते हो तो एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा किन लोगों के साथ पहला अप्रोच करना चाहिए, जो मैंने किया।
जो सक्सेसफुल लीडर्स ने किया। तो सबसे पहले आपको अप्रोच जाना चाहिए 22 साल से 45 साल की उम्र के लोगों के बीच। दोस्तों, आज आप 406 लोगों की ये हमारी जूम मीटिंग की लिस्ट है, इसमें आप नजरें दौड़ाइए 22 साल से 45 साल की उम्र की कितने मेंबर्स। आपको मैसेज मिल जाएगा कि 22 से 45 की उम्र के मेंबर्स ही ज्यादा किंगडम के बिजनेस को ग्रोथ दे रहे हैं। कारण बता देता हूँ। 22 साल से 45 साल की उम्र के लोग न तो बूढ़े होते हैं न जवान होते हैं, इनके खून में उबाल होता है, ये बड़े ड्रीमर्स होते हैं, ये एनर्जेटिक होते हैं, इनमें काम करने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो हमारा जो सबसे पहला अप्रोच 22 से 45 साल की एज में जाना चाहिए। दूसरा अप्रोच, दूसरी कैटेगरी निकालिए आप, जिनकी इनकम 20,000 से 80,000 के बीच की होती। तो 407 लोगों में आप निकालोगे तो मेजोरिटी 90 से 95% मेंबर्स मिलेंगे जो पहले 20,000 से 80,000 के बीच में पैसे कमा रहे। ये लोग ना तो गरीब होते ना अमीर होते। बहुत गरीब व्यक्ति हैं, शाम का खाना मिल गया, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। बहुत अमीर है, 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख महीने के कमाने वाले व्यक्ति, ये थोड़े से रिलैक्सेबल होते हैं, क्योंकि इन्हें ज्यादा आप एक अलग एंगल से समझा पाओ। ठीक है, तो इस कैटेगरी के आने वाले मेंबर्स की अप्रोच आपकी लिस्ट में पहले जाना चाहिए, जो 22 से 45 की उम्र के हों, जो 20,000 से 80,000 की इनकम पे वर्क कर रहे हैं। इनके पैसे से सिर्फ इनकी आवश्यकता है, लेकिन इनके जो ड्रीम है, इनके जो सपने हैं, ये यहाँ पर पूरे नहीं कर पा रहे। तो ये अलग से एडिशनल इनकम की तलाश में हमेशा रहते हैं, ये अलग से पैसे कमाने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। तो इस कैटेगरी में आप देखोगे तो आप खुद की टीम में वर्क करने वाले ज्यादा मेंबर्स मिलेंगे। राइट, तो ये जो लिस्ट बनी कम से कम 1,500 की, अप्रोच बढ़ी 22 से 45 की उम्र की, अप्रोच बढ़ी 20,000 से 80,000 की इनकम वालों के बीच में। राइट, इस कैटेगरी में आप पहले अप्रोच करो। अब ऐसे लकीर के फकीर नहीं कि 45 साल हो गया तो एक्सपायर हो गया भैया, मेरी लिस्ट से गायब, ऐसा नहीं। हमारे साथ गोपाल झरबड़े जी भी हैं, हमारे साथ ऐसे कई मेंबर्स हैं जो 50-60 की उम्र में भी काम कर रहे हैं। लेकिन मेजोरिटी अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं, एक आइडियल आप लिस्ट बनवा लोगे तो ज्यादा 22 से 45 की, ज्यादा 20,000 से 80,000 की इनकम वाले लोग ज्यादा, आपकी टीम में ऐसे लोग ज्यादा होंगे। तो आगे भी जो नए बंदे आते हैं उन्हें उसे नजरिए से एक आइडियल नजर आते, एक आइडियल नजरिया दे। राइट, आवाज बढ़िया आ रही सर? हेलो? जी आ रही सर, आ रही। ठीक ठीक, गला थोड़ा सा खराब है, चलेगा। ओके, अगला, जब आपकी लिस्ट हो गई, आपने प्रिपरेशन कर लिया, आपको अप्रोच करना है, आपको इनवाइट करना है, आपको प्रोग्राम के लिए उस व्यक्ति को इनविटेशन देना है, या उस प्रोग्राम के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है। तो यहाँ पर 70 से 80% हमारे साथी एक गलत डायरेक्शन में इनवाइट करते हैं। लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, वही रिजल्ट को डिले करती, छोटी छोटी गलतियां। अब एक सामान्य व्यक्ति जब कोई इस बिजनेस को अडॉप्ट करता है, उस पर आता है, तो वो लिस्ट तो बनाता ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में होती है, मैं कहता हूँ ये पागल हो गया तो करेगा। कुछ लोग परियार जी जैसे बार बार बोलते हैं कि भैया गिरीश भाई, सतीश भाई लिस्ट बना, तो बोलते नहीं सर है ना मेरे पास लिस्ट है, मेरे दिमाग में। अरे भाई किसी दिन पागल हो गए तो कहाँ ढूंढे। फिर बहुत सारे बोलते हैं मेरे मोबाइल में लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो भाई साहब किसी दिन पानी में गिर गया तो कहाँ से लगे। राइट, तो जो लिस्ट इस डायरी में होती है ये कभी भी ओपन हो जाती है। हमें अपने नए साथियों के साथ में बैठकर एक बढ़िया से 100 लोगों की कम से कम, हर सीनियर जो 2A है, जो 3A है, जो 4A है, हर डिस्ट्रीब्यूटर, हर नए व्यक्ति के साथ बैठ करके लिस्ट बनवाना चाहिए, कम से कम 100 लोगों की। क्योंकि वो व्यक्ति इतना लेजी है, वो लिस्ट नहीं बनाता है।
राइट। अब लिस्ट बन गई तो अप्रोच कैसे होना चाहिए, उन लोगों के साथ इनवाइट कैसे करना, उसे नहीं पता है, नए साथी को नहीं जानकारी है, उसको कैसे, ये अनिल चौधरी जी ने मैसेज डाल दिया, फ्रेंड सर्कल में रिलेटिव्स, फैमिलीज, और आप लिख लीजिए सर ने जो डाला है, क्योंकि समय कम है, हम लोगों ने उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। एम्प्लॉइज, सेल्फ एम्प्लॉइज, नंबर्स, नियरेस्ट डेस्टिनेशंस, है ना, ये सर ने डाला है। आप लिख लीजिए कैसे कैटेगरीज बनाना है, उसमें छाट लीजिएगा जो 22 से 45 और जो 20 से 80 हजार की इनकम कमाते हैं। राइट। अब हमें इनवाइट कैसे करना है, तो इनविटेशन पे सिंपल सा गणित है कि भाई साहब यदि आपने कैंगन मशीन है, पानी है, इतने की है, इसका डेमो दिखाना है, कितने लोग डेमो देखना है, 60 से 70% हमारे साथी यही कई छोटी छोटी गलतियां करती हैं। दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति जिसका आप समय मांग रहे हो, उस व्यक्ति का समय पूरी दुनिया मांग रही, उसकी बीवी मांगती है, उसके बच्चे मांगते हैं, उसके माता पिता मांगते हैं, उसके दोस्त मांगते हैं, उसके समाज वाले समय मांगते हैं, तो आपके लिए समय है कहाँ, आपको कैसे समय देगा। तो सबसे पहले अप्रोच में हमें फॉर्म टेक्निक का इस्तेमाल करना है, FORM, लिख लीजिए आप। फॉर्म की टेक्निक से उस व्यक्ति को कॉल करना, FORM, फॉर्म। फॉर्म मतलब जैसे आपने कॉल किया तो क्या बात करना है, एफ एफ मतलब फैमिली, परिवार में क्या हालचाल है, परिवार में बच्चों के हाल चाल है, माता पिता की कैसी सेहत है, ऐसी बात करिए। परिवार के बारे में डिस्कशंस, फॉर्म एफ, परिवार के बारे में जानकारी। आप नोट कर रहे हो जन्म कुंडली खंगालने के लिए, उस व्यक्ति की नीड खंगालने के लिए आपने सबसे पहले परिवार के बारे में पूछा। इससे आपकी उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आप उसके मन में जगह बनाओगे, आप उसके अंदर अपना एक महत्व बढ़ाओगे। ओ ओ उससे ऑक्यूपेशन, आजकल जब भी उसकी प्रोफाइल के बारे में पूछोगे, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछोगे, तो हर जगह त्राही मची, हर व्यक्ति चाहे छोटी जॉब में हो, बड़ी जॉब में हो, छोटे धंधे में हो, बड़े धंधे में हो, हर व्यक्ति परेशान है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा जानकारी मिलेगी। फिर आप यदि गलती से पूछोगे फ्री फ्री कब होते हो, तो क्या जवाब आएगा, रियाज साहब, आपने किसी व्यक्ति को पूछा भाई फ्री कब रहते, तो क्या जवाब देगा, वो जवाब ये देगा भाई फ्री हूं कहाँ हूं, मेरे पास टाइम है कहाँ, बहुत परेशान हूं, इधर उधर आदमी हर व्यक्ति भाग। आपने गलत ही पूछा, फ्री कब होते, कोई फ्री नहीं, कौन फ्री है, कोई भी फ्री नहीं, समय नहीं है, हर व्यक्ति के पास समय की कमी है, तो आपने गलत तरीके से पूछा, वही हुआ। लेकिन आप आर आर मतलब रेस्ट, आप क्या पूछोगे, रेस्ट टाइम में क्या करते हो, फ्री टाइम में क्या करते हो, अपने जगह ही नहीं दी उसको उस टाइप का जवाब देने की। आपने क्या बोला, रेस्ट टाइम में क्या, क्या बोलेगा, रेस्ट टाइम में रेस्ट, रेस्ट टाइम में क्या करूँ, रेस्ट टाइम में रेस्ट करूँ, तो आपने उसका देख लिया कि रेस्ट टाइम क्या है। तीसरा, चौथा, मनी। आज आप किसी की भी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पूछिएगा, हर व्यक्ति रोना ही रोता है, राइट। तो आपने यहां से एक फॉर्म की टेक्निक से उसका जन्म कुंडली आपके ब्रेन में कंज्यूम कर लिया, राइट। अब यहां पर आपको कैसे अप्रोच देना है उस व्यक्ति को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इनवाइट करने के लिए। ये 3 तरीके के इनविटेशन होते हैं। इनविटेशन में हम ग्रुप डेमो के लिए बुलाते हैं, हम फैमिली गेट टुगेदर के लिए बुलाते हैं, देन 1-to-1 के लिए बुलाते हैं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी से आप उस व्यक्ति से इनविटेशन ले सकते हो। सबसे पहला, सबसे पहले जब आप किसी को इनवाइट करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी बात में दम होना चाहिए। जब आपकी बात में दम होगा तभी व्यक्ति आपके लिए टाइम देगा। यदि आपने से लुल्ले पंगले भाषाओं में उसको इनवाइट किया, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो बात
फोन पे करें, उसको मिलकर करें, जब भी करें सिर्फ एक टेलर की तरह करें। जैसे एक शादी की पत्रिका देने जाते हैं, कितना टाइम देते हैं, बहुत लोगों को मिलना है, चाय भी नहीं पीना है, अभी समय नहीं है, बाद में देखते हैं, ये पत्रिका लो, तुमको आना है। बहुत सारे मित्र इस इनविटेशन में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, इनविटेशन देते ही, इनविटेशन में ही लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा, नीला होगा, जहर निकलेगा, तेल फटेगा, सब कुछ कर दे। क्या शादी के इनविटेशन में, किसी घर के प्रोग्राम के इनविटेशन में हम इतना बताते हैं कि सब्जी ये बनेगी, पूड़ी ये बनेगी, मिठाई ये बनेगी, टेंट ये लगेगा, बैंड वो बजेगा, ऐसा कुछ करते हैं क्या? नहीं। तो फिर किंगन के इनविटेशन में हम ऐसा क्यों करते? इनविटेशन को सिर्फ इनविटेशन ही तक रहना। पिक्चर जब रिलीज होती है तो एक पहली पिक्चर जो चल रही है उसमें जो ट्रेलर रिलीज होता है ना, आप उस माइंडसेट से ही इनवाइट करना, राइट? इनविटेशन जितना शॉर्ट, मेक ए ब्रीफ, जितना छोटा इनविटेशन होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव। बाद में दम, छोटा इनविटेशन। अभी किस टाइप से हो सकता है? सिंपल सा, आपको एक कैटेगरी निकालना है जो आपसे उम्र में बड़े हों, आपसे पद में बड़े हों, आपसे पैसे में बड़े हो, आपसे इज्जत में बड़े हो, समाज उनको ज्यादा रिलेट करती है। ऐसे लोगों से आप कैसे अपॉइंटमेंट? दादा एक प्रोग्राम रखा है और आपको वहां पे आना है, 1 घंटे का समय चाहिए, मना कर दे। किंगन वाटर का डेमोन्स्ट्रेशन कभी नहीं आएगा। कभी भी आपसे ऊंचे लोगों को, आपसे बड़े लोगों को, आपसे बड़े इज्जतदार लोगों को बड़ा ही रखना है, उनको छोटा मत रखिए। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए, हमें सलाह लेना है। क्या लेना है? इस लाइफ के लोगों की सलाह लेना है। देखिए, इंडिया का डीएनए क्या कहता है, भारत देश का डीएनए, हर मोहल्ले में 17 राय बहादुर हैं जो हमेशा देने के लिए तत्पर होते, राइट? ये राय बहादुर हिंदुस्तान का डीएनए, एक इंग्लैंड की कंपनी कहती है, हर मोहल्ले में 17 है, 6 लाख गांव है, सोचो कितने राय बहादुर। बरोबर? तो आपको यहाँ क्या करना है, अंकल मैंने एक ऐसे प्रोडक्ट को देखा है जिसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक ऐसा एजुकेशन टॉपिक देखा है जो मुझे समझ में नहीं आया, मैं चाहता हूं आपने आपकी लाइफ बेटर बनाई है, आप आपके मुकाम पर अच्छे पहुंचे हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत नॉलेजफुल हो, आप एक बार मेरे साथ चलिए, आप समझ जाओगे तो मैं अपनी लाइफ बदलने के लिए मैं उसको अपनी लाइफ में ऐड करूँ। आपने मांगी सलाह, बंदा खुद पेट्रोल डालेगा, खुद की कार निकालेगा और आप जहां कहोगे वहां आ जाए। क्यों? क्योंकि जब जब भी आप इस टाइप से संबोधित करके, आपकी लैंग्वेज में उसको बना करके जब सलाह मांगोगे, डेफिनेटली लोग आपके गुलाम इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए कहीं पर। आप जिसको आप बहुत दिनों से बुला रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा है, तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बुलाओगे, क्योंकि सलाह देने वाला कभी पीछे नहीं हटता, वो जरूर आपको समय देता सलाह देने के लिए। आया, देखा, बाद में क्या बोलेगा, चल तू और मैं मिलकर ले ले, क्योंकि हमारे डेमो में इतना दम होता है। दूसरी कैटेगरी होती है एक्साइटमेंट। आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, इतना एक्साइटमेंट दिखाइए आपके अपॉइंटमेंट में, मित्र दोस्त रमेश, और मैंने ऐसे एक अपॉर्चुनिटी लिखी है जो मेरी जिंदगी बदल रही है, लोगों की बदल रही है, तुझे समय निकाल कर उस प्रोग्राम इतने में जाना है, फोन काट दो। वो जानता है आपको पहले तू क्या था। यदि आपने इतना एक्साइटमेंट दिखाया, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फिर फोन उसी का है, ऐसा तुझे क्या मिल गया साहब? फिर आपने फोन उठाया, अरे बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, लाइफ ये बदल रही है, लोग अपने जीवन में हेल्थ क्रांति ला रहा है, फोन काट दो, समय नहीं है, बाद में बात कर। ये जो कॉल आपकी एक्साइटमेंट की जाएगी ना, अंदर जिज्ञासा पैदा हो और आपके समय निकाल कर आपके लिए। तीसरी इनविटेशन आपकी जाना चाहिए सहानुभूति में। सहानुभूति, सहानुभूति में 80 से 90% लोग घायल होते। सहानुभूति दिखा, आपने फॉर्म की टेक्निक से उसका सारा खंगाला, उसमें आप
जैसे पता किया कि फादर को डायबिटीज है, मदर को थायराइड है। देखिए भाई साहब, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी को थायराइड है, तुम्हारे पापा को डायबिटीज है, आपके बहुत सारे पैसे इलाज में जा रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक ऐसे शख्स को सुना जिसने नॉलेज देकर, ज्ञान देकर, एजुकेशन ट्रांसफर करके कई लोगों की, बहुत सारे लोग तो वहां आए थे, किसी ने बोला थायराइड ठीक कर लिया, किसी ने डायबिटीज। तो दोस्त, मैं चाहता हूँ कि एक बार, अभी 3 दिन बाद उसका प्रोग्राम है, तो उसको अटेंड कर, मैं भी चलूंगा, समझेंगे, समझ में आ गया कर लेना, नहीं समझ में आया तो अच्छे दोस्त तो बने रहे, कि आपके लिए समय निकालता है। फिर इसमें आपके हिसाब से कुछ शब्दों और आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन कट टू कट मेक ए ब्रीफ, छोटे छोटे इनविटेशन बनाकर इनवाइट करना। यदि हमने लंबी रामायण कर दी, वही ट्रेलर में पिक्चर दिखा दी, तो आपकी पिक्चर खराब हो जाएगी। राइट, शब्दों में जान, एनर्जी के साथ बात, सलाह, सहानुभूति और एक्साइटमेंट। सलाह, सहानुभूति और एक्साइटमेंट, इन 3 टेक्निक का इस्तेमाल करके आप, आपके, जिसे आप, राइट, कुछ दोस्त हैं एकदम नियर है, फक से गाड़ी बिठा करके ला सकते। प्रयास करें, फैमिली इनवाइट हो, फैमिली प्रेजेंटेशन हो, फैमिली के साथ डेमोस्ट्रेशन। राइट, तो ये 2 काम आपने बढ़िया कर लिए, 2 पहिए की आयल ग्रीसिंग अच्छी कर दी। तीसरा काम डेमोस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमो देते समय आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी का एटीट्यूड, आपका, बोलते हैं शोरूम, हमारे बिजनेस में शोरूम कौन सा है? हम खुद ही शोरूम। हम नीचे से ऊपर तक कैसे दिखते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा रहता है, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा रहता है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा उस समय व्यवहार कैसा है, ये बहुत छोटी इफेक्टिव डेमोस्ट्रेशन को बहुत नीचे गिरा। तो सबसे पहले एक शानदार सुंदर किट, आपका डेमो का किट, आपका खुद का किट, बढ़िया जूते, बढ़िया मोजे, बढ़िया सा ड्रेस। नहीं तो कई साथी तो ऐसे देखते कि घाघरा लुंगी पे डेमो दिखा, यहाँ नहीं चलेगा सर, ये समुद्र के बीच में जरूर चल सकता है, इस डेमोस्ट्रेशन में नहीं चलेगा। यहाँ क्या आपको फुल्ली लोडेड होकर ही डेमो जाना। 3 बुक्स, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, रिजर्वेशन और चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, एक बढ़िया फाइल, एक डेमो दिखाने की बुकलेट, ये सारी चीजें, और डेमो का होल कंप्लीट किट, बढ़िया बॉटल्स, बढ़िया बैग और सारी चीजें कंप्लीट होकर, वो सब्जियां अलग अलग, जैसे अनिल चौधरी जी ने, परियार जी ने कई बार अपने किट दिखाए, इस टाइप से अपडेट, अप टू डेट। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो ना, तो सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। करेक्ट, जब एक परफेक्ट डेमो 50 से 60 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का, ये जो डेमो आपका होता है, ये डेमो ही इस बिजनेस की जान होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से डेमो दिखाए गए, उनके रिजल्ट उतने ही ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। राइट, तो ये डेमोस्ट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। कई लोग 5, 10, 20 मिनट में लाल कलर पीला करके दिखा देते हैं, व्यक्ति के दिमाग में कुछ गया, कुछ नहीं गया, और सीधा बाहर हो गया। मैं सब समझ गया, मैंने सब जान लिया, मुझे सब पता हो गया, कुछ नहीं होता सर इन लोगों को। कई लोग तो सुने हुए रहते, कई लोग आधा अधूरा दिखे रहते, और ऐसे लोगों की हम सिर्फ हत्या कर देते। इसलिए ये जो प्रॉपर डेमोस्ट्रेशन है, ये एनर्जेटिक होना चाहिए, ये डेमो आपका नॉलेजफुल होना चाहिए, ये डेमो आपका इफेक्टिव होना चाहिए, और इस डेमो में अपनी जान डाल देना चाहिए। जितना है एनर्जी के साथ पूरा उड़ेल दो, क्योंकि मार्केट में आप ही बिकते हो, प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता। इफेक्ट है, मार्केट में आप बिकते हो, प्रोडक्ट नहीं बिकता है। आपका ड्रेस कोड बिकता है, आपका एटीट्यूड बिकता है, आपका नॉलेज बिकता है। राइट, आपका प्रोडक्ट के प्रति समर्पण बिकता है, आपका प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस बिकता है। ये सारी चीजें लोग खरीदते हैं, प्रोडक्ट मार्केट में कभी नहीं। राइट, डेमोस्ट्रेशन हो गया,
अगला सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा जो फेवरेट टॉपिक है, फॉलो। दोस्तों, रिजल्ट आपको यदि लेना है तो लिस्ट, इनविटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन में 30-30 पॉइंट देकर सबसे ज्यादा पॉइंट मैं देता हूँ फॉलो को, आपके रिजल्ट करने के। आपका डेमो 19 होगा, चल जाएगा। आपका इनविटेशन 19 होगा, चल जाएगा। आपका लिस्ट 19 ही चल जाएगी। आपका फॉलो हमेशा 21 आ जाना चाहिए। तो फॉलो को मैं कनेक्टिविटी देता हूँ। फॉलो है क्या? आप सब लोगों ने गाय भैंस देखी होगी, डेफिनेटली। आप सब लोगों ने गाय भैंस का दूध निकालते हुए देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने गाय भैंस का दूध निकाला होगा। ये सर नो टाइप करिए, किन्ने किन्ने दूध निकाला है। दोस्तों, मैं आपको कनेक्ट करूंगा एक फॉलो एक और कहाँ गलती हो रही है, राइट। तो आपने गाय का दूध निकालने के लिए एक बढ़िया सा बाल्टी लिया, राइट। बाल्टी लिया, बाल्टी में क्या डालते हैं हम? पानी। अभी पानी कलेक्ट करिएगा आपके ब्रेन से। पानी में जितनी शीतलता, पानी में जितनी ठंडक, पानी में जितना तरलता, पानी में जितना बहाव होता है, उतना सारा आपके ब्रेन में सारी चीजें होना चाहिए। शीतलता, तरलता, है ना, जिधर बहाव उधर। आपका ब्रेन बिल्कुल कूल होना चाहिए जब आप फॉलो पे जा रहे हो। यदि आप फॉलो पे जा रहे हो और घर में झगड़ा करके जा रहे हो तो आपका भी माथा फूटेगा और जिसके घर फॉलो पे जा रहा है उसका भी फूटेगा। तो कूल माइंड से आपको फॉलो के लिए जाना है। जब आप फॉलो पे जाते हो तो फॉलो का किट कंप्लीटली एक सोल्जर की तरह होना चाहिए। आप सोल्जर की तरह, जिसमें सारी चीजें, कंपनी की प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके बैग में, फॉर्म साइन कराने का जो कंपनी का होता है उसको प्रिंटेड निकाल कर आपके बैग में होना चाहिए। देन जो 4-5 बुक्स हैं वो आपके बैग में होना चाहिए। एक पेड होना चाहिए बढ़िया पूरा, एक पेन सुंदर सा होना चाहिए बढ़िया, और एक फाइल होना चाहिए जिसमें पेपर की बहुत सारी कटिंग्स होती है। कुछ बहुत सारे हमारे फैमिली में जो आपके माध्यम से मशीनें लगी है उनके डिवाइस के फोटोज, कुछ सेलिब्रिटीज के फोटोज, कुछ बड़े साइंटिस्टों के घर जो डिवाइस लगे उनके फोटोज, ये उस फाइल में कंप्लीटली होना चाहिए। और कुछ वीडियोस रिजल्ट के, कुछ वीडियोस हेल्थ के ऊपर, कुछ वीडियो आपकी लाइफ के ऊपर या आपके मोबाइल में बहुत अच्छे सुंदर तरीके से पीडीएफ में बनाकर रखना चाहिए। डॉक्टर्स के स्टेटमेंट्स, साइंटिस्ट के स्टेटमेंट्स, हमारे द्वारा जो डिवाइस लगी गए उनकी फिलिंग की स्टेटमेंट्स, टेस्टिमोनियल्स, सारे एक फुल्ली लोडेड सोल्जर की तरह आपको अप टू डेट होकर उस व्यक्ति के घर बिना अपॉइंटमेंट लिए जाना। आपने कॉल उठाया, मैं आ रहा हूँ कैंगन के बारे में चर्चा करना, जो डेमो देखा वो फोन पे बोल देगा भैया मुझे अभी नहीं लेना है, भैया बहुत महंगा है, अभी तो कोई मूड नहीं है, अभी कोई प्लान नहीं किया है। जैसा उसने आपको ये फोन पे बोला, उस घर में जाने का आपका दरवाजा 70% बंद हो गया। यदि ये कॉल करके आप गए, उसने आपको ये बोल दिया और फिर भी गए तो बोले भैया आपको फोन पे बोल तो दिया था यार, फिर आप आ गए, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। इसलिए प्रयास करें जहां तक हो आप सिर्फ लोकेशन ट्रेस करके उसकी कब घर में आना होता है, कब घर से हो जाता है, कब वो फ्री रहता है, उस पीरियड में यदि आप बिना कहे जाते हो तो उस समय आपके क्लोजिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। गए, माफ कर दीजिए भैया, इधर से गुजरा था, मेरे सीनियर सर मेरे साथ थे, तो मैं सोचा चलो सर को मैं मिला लूं। 2 लीटर पानी की बोतल बॉस में रख लिए, इधर गुजर रहा था, सोचा चलो आपको कैंगन पानी पिला दूं। तो आपने जैसे ही बोला माफ करना भैया आपको फोन नहीं कर पाया, थोड़ा सा फोन का इशू आ गया था, बना लीजिए कोई बहाना और इंटरेक्ट हो जाइए। फॉलोअप में जब आपके साथ आपका कोई सीनियर होता है उसका रोल क्या होता है समझ लीजिए। तो आप जो है जब भैंस का दूध निकाले जाते हैं, गाय का दूध निकाले जाते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले जाते हैं उसको एक लाड़ प्यार करते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं, है ना, और बैठकर पानी छींटते हैं। ये पानी छींटना क्या है? दूध निकालते समय जब आप पानी की बाल्टी ले जाते हैं और जब उस गाय भैंस को ऐसे उसके थनों को जब पानी छींटते हैं
तो पानी छीटते क्या, पानी छीटना क्या, उसके थनों पे जो लगी हुई गंदगी है उसको आप हटाते हो, साफ करते हो। तो वैसे ही जो आप डेमो दिखा के आए, उस डेमो के बाद 1 2 3 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अगले 24 से 72 घंटे के अंदर यदि आप फॉलोअप पे नहीं गए तो आपको डेमो करने का कोई हक नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ बताता हूँ आपको। आप भैंस का दूध निकालने गए, आपने पानी छीटा, पसवाया, और जब जैसे उसके थनों में दूध आया और आप उठ के चल दिए, तो क्या होगा उस भैंस का, उस गाय का क्या हाल होगा? सेम टू सेम आपने केंगन का बहुत अच्छा डेमो दिखाया, और उसने उस समय इतना, जब वो बीमार नहीं होता ना, बीमार करके आ जाते हो, इधर देखता है इधर देखता है, प्रधान जी ने बोला कि आप तो उसके हार्ट को देखने चले जाते, राइट? तो भाई साहब उस समय उसके माइंड में, जब आपने भी डेमो देखा, फील कीजिए कितना एक्साइटमेंट था इस प्रोडक्ट को आपके घर लेने का। अब आपने पसवा लिया, दूध निकालने लग गए, और आपने उस समय बाल्टी उठाकर निकल ली, डेमो दिखाकर बाहर हो गए। यदि आपने उस समय डॉक्यूमेंट पैसे नहीं मांगे तो क्या होगा? आप दूध निकालने बैठे, थनम दूध आ गया और आपने नहीं निकाला, तो वो तड़पती है, जैसे आपने इधर डेमो दिखाया, वो भी मशीन के लिए तड़पता है, इधर आपकी गाय भैंस भी तड़पती है, और आप आए ही नहीं 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे, तो क्या होगा? वो भैंस अच्छी खासी जो दूध देने वाली थी, या तो कोई और उस गाय भैंस का दूध निकाल के ले जाएगा, या हमेशा के लिए वो गाय भैंस दूध से वंचित हो जाएगी देने से। क्योंकि दूध का स्वभाव है, यदि थना में आया है तो निकालना चाहिए। तो ये जो पानी छीटते हैं ना, बार बार उसको सहलाते फुसलाते ना, उसके ब्रेन में जो कंकड़, जो दिमाग में कुछ सवाल जवाब आए, आप आपके कूल माइंड से उनके सवालों का जवाब देते जाए। उसके दिमाग में जो गंदगी बैठी, उसके थनों में जो गंदगी लगी, उसको हम हटा रहे हैं, पानी छीट रहे हैं, उसके सवालों को फ्रेश कर रहे हैं, उसके दिमाग को, डिवाइस को नजदीक ला के दिमाग में उठा है, उसको हम निकाल रहे हैं, राइट? वही सेम कंडीशन जो आप गाय भैंस का दूध निकालते समय करते हो, आपको यहाँ पर करना। इस 24 से 72 घंटे के अंदर यदि आपने फॉलोअप लिया, चाहे आपका सीनियर हो ना हो। अच्छा, दूध निकालते समय गाय भैंस बार बार पाँव उठाती है, लात मारती है, क्यों? क्यों मारती है? टाइप करके लिखिए। वो गाय दूध देना चाहती है, भैंस दूध चाहती है, लेकिन फिर भी बार बार वो पाँव उठाती है, लात मारती है। वाय? क्यों मारती है? वो व्यक्ति चाहता है कि मुझे मशीन लेना है, लेकिन बार बार आपको रिजेक्शन के सवाल देते, क्यों? कनेक्ट करिए उस मक्खी से। भाई साहब, जब आप गाय दूध निकाले जाते हो तो उसको मक्खी मारती है, आपको रिजेक्ट करता है, सवाल करता है, कारण ये जो मार्केट में मक्खियां घूम रही ना, वो उस बंदे को परेशान कर देती है। क्योंकि जैसे आपने डेमो दिखाया, वो पूछता है, या तो गूगल से पूछेगा, या पड़ोसी से पूछेगा, रिश्तेदार से पूछेगा, डॉक्टर से पूछेगा, और उनके द्वारा उसके दिमाग में सवाल उठे। तो ये जो मक्खियां है ना साहब, इन मक्खियों को वो भैंस पूछ नहीं लाए, इसके लिए एक व्यक्ति को ले जाओ, पूछ पकड़। मतलब किसी भी व्यक्ति को आपके साथ में फॉलो के लिए लेके जाना, जब आप फॉलो के लिए कोई साथ में ले जाते हो, तो वो व्यक्ति अंडरस्टैंड करता है इसका माइंड किस दिशा में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति उसको सही सवाल के जवाब दे देता है। ये जो मक्खियां होती है ना, इनको पकड़ने के लिए सीनियर साथी को या एक जूनियर साथी को आप साथ में ले जाओ, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, आप साथ में ले जाओ, तो ये जो बाहर घूम रही ना मक्खी, इनके सही जवाब दे दी, राइट? तो आप आगे फॉलो के सही मोड में, आपने बहुत सारे इसके सवाल अंडरस्टैंडिंग किए, परमात्मा ने 2 कान दिए, उसको सुनो। भिनभिनाने दो मक्खियों को, कितना भिनभिना रहे, जितनी ज्यादा भिनभिनाएगी आप समझ जाइए मशीन डर होगी। क्योंकि सवाल वही करता है, प्रश्न वही करता है जो इस प्रोडक्ट से इंस्पायर हुआ है, प्रोडक्ट को लेना चाहता है, प्रोडक्ट से कनेक्ट होता है। आप खुद देखिए ना, किसी शोरूम पे जाते हैं, प्रोडक्ट समझ में आता है, कितने से उस प्रोडक्ट के बारे में अट्रैक्ट होकर बातें करते हैं, कैसा चलेगा, क्या होगा, कितने दिन चलेगा, क्या फीचर्स होंगे, कैसे सर्विस देगा, ये सब करते हो कि नहीं करते हो आप? किसी भी शोरूम पे कपड़े खरीदने जाते हो, कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हो, सवाल जवाब करते हो,
तो सवाल जवाब करना मतलब 100% आपका डिवाइस डन ऑर्डर होने वाला है। आपके माइंडसेट को आप कंप्लीट करिए। आप प्रोडक्ट के सेलर हो। इस बिजनेस में 3 दिन से लगातार खड़ा जी, पटेल साहब, इनके सेशंस हुए माइंडसेट के। दोस्तों, माइंडसेट चाहिए, उसके साथ 100% आपको एजुकेशन भी चाहिए, क्योंकि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो। यदि आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, एक सैनिक को तैयार कर दो, उत्साहित कर दो, उत्तेजित कर दो, बहुत ज्यादा एनर्जी भर दो, और उसमें एजुकेशन नहीं है तो गर्दन काट के नहीं आएगा, खुद की कटवा के आएगा। तो दोनों चीजों की इस इंडस्ट्री में बहुत जरूरत होती है। उत्साह भी चाहिए। आपने एक सैनिक को बहुत एजुकेट कर दिया, स्किल डेवलप कर दी, तैयार कर दिया, लेकिन यदि उसके अंदर एनर्जी, उत्साह, उमंग, जोश नहीं है तो भी वो कट के आ जाएगा। इसलिए इस इंडस्ट्रीज में, इस कैनन के प्लेटफॉर्म पर आपको जोश भी चाहिए, उमंग भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, और स्किल भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, आपको कैसे बात रखना है, ये सारी चीजें आपको चाहिए। और ये 2 काम अपने परफेक्ट लगातार काम करते 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 जब कर लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं 2 रुपए का डिवाइस का डेमोस्ट्रेशन दूंगा, मैं 2 रुपए के डिवाइस का फॉलो लूंगा, मैं 2 रुपए का काम करूंगा। इतना गजब का फीलिंग आनंद के साथ आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। राइट। अब आती है बारी फॉलोअप्स के ऊपर। तो फॉलोअप में जो सवाल जवाब होते हैं, उन सवाल जवाब को यदि प्रॉपर तरीके से हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो हम एक साइंटिफिक प्रूफ लॉजिकली उस व्यक्ति को जवाब देते हैं। कई बार क्या होता है, सामने वाले को हम ढंग से सुनते ही नहीं, और जब सुनते ही नहीं तो सही जवाब ही नहीं देते, सही जवाब नहीं देते, कुत्तों भी उठपटांग जवाब देते हैं, हम उग्र हो जाते हैं और उससे फाइट पे लड़ने लगते हैं। दोस्तों, किसी भी कंडीशन में हमको उग्र नहीं होना है, हमें अगली अपॉइंटमेंट बचा कर रखना है, आपके दिमाग को कूल रखना है। यदि जवाब दे पाते गुड, नहीं दे पाते और गुड। सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं होता है, सवालों पे सवाल करना बहुत जरूरी। इस इंडस्ट्रीज में वही व्यक्ति ज्यादा सक्सेस हुआ है जिसने सवाल को समझकर सवाल पे सवाल किया। किसी ने पूछा, आपकी मशीन इतने सारे प्रकार के पानी कैसे निकाले, ऐसा पीएच मेंटेन कैसे करे? आपके पास जवाब नहीं। मत दो जवाब। सर ये काम तो जापान की टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी 72 देश यूज कर रहे हैं, दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोग इसको स्टडी कर चुके हैं, आप और मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। सरल सा जवाब देके आ जाएंगे। ये देखिए इतनी किताबों में लिखा है, ये देखिए ये सब इसके पीडीएफ हैं, 6500 डॉक्टर्स साइंटिस्ट रिसर्च करके प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इतना इजी जवाब है। हम लोग उलझ जाते हैं, ऐसी बटन होती है, ये इलेक्ट्रोलाइज, वो आयोनाइज, ये बटन, वो करंट, कहां का इतना देते हो यार? सिंपल सा जवाब दो ना। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अथॉरिटीज, सेलिब्रिटीज, एक्टर, डायरेक्टर इस प्रोडक्ट को सब समझकर, सर्च करके, रिसर्च करवा के यूज कर रहे हैं। अब आपके और हमारे लिए सिर्फ एक काम बचा है, इसको समझ ले और यूज कर ले। ऐसे कुछ साइंटिफिक लॉजिकली जवाब दीजिए। जितना आप खेल लॉजिक पे खेल सकते हो, साइंटिफिक में फेल हो जाएंगे। दुनिया साइंटिस्टों से भरी पड़ी है, हर व्यक्ति सर्च नहीं करता, वो रिसर्च पे ही लग जाए। बहुत महान ज्ञानी लोग पढ़े, आप छोटा बन के निकल जाएंगे, छोटे जवाब दे। आप साइंस से हरा नहीं सकते, लेकिन लॉजिक से क्लोज कर सकते। लॉजिकली जवाब दीजिए। राइट। अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं महंगी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये किस्तों में मिलना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं अभी नहीं लेना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 4 साल बाद लूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं 8 दिन बाद पानी पी के। मेजोरिटी जो प्रश्न होता है बहुत महंगी, तो एक आंसर निगम को दीजिए। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मशीन महंगी? उनसे ही पूछिए ना, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मशीन महंगी?
कंफ्यूज हो जाएगा जवाब देने के, राइट। महंगी है तो है, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। ये सस्ते ठेले बिकते तो आपके पास कौन होता? आप ठेले के पास जाके खरीदिए, आप उसकी टिकट में तो इसीलिए आपके पास। किसके अकॉर्डिंग महंगी? आपके परिवार में 5 मेंबर है, इतना महंगी है? क्या आपके जीवन से ज्यादा महंगी है? ऐसे लॉजिकल बहुत सारे सेशंस में इसके ऊपर बात की गई है। हमने लाइफ के चार्ट के ऊपर व्यक्ति को 1000 सवाल हो तो भी वहां क्लोज हो जाते, हजारों सवाल। एक सिर्फ जीवन के आयाम के ऊपर बात कर लीजिएगा, हर व्यक्ति जीवन के 3 आयाम काटना और भोगना, ये है जन्म, ये मृत्यु। इस जीवन को जीना, ये इस मृत्यु लोक में भेजा, जन्म दिया, इसको जीने के लिए 3 आयाम हमको दिए। पहला आयाम, बहुत सारे लोग जीवन को जीते हैं, जीवन को काटते हैं, और अपनी जीवन शैली के आधार पर 60% लोग जीवन को भोग रहे हैं। काटना और भोगना कौन पसंद करता है? पूछिए उनसे। ये जो हमारा जीवन है, इसको कौन व्यक्ति काटना और भोगना पसंद करता है? नहीं। मल गया सर, आवाज नहीं आ रही है। मल गया सर, ब्रेक अभी ठीक आ रही है? प्रिया जी, मिल गया सर, आवाज चुराई जा रही है छत्तीसगढ़ में, आवाज चुराई जा रही है छत्तीसगढ़ में, और बहुत सारे माइक्रोफोन लगे हैं। हेलो जी जी, मिल गया सर, वीडियो ऑफ कीजिए आप। खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज ब्रेक हो रही है? जी सर, आ रही है। आ रही है? ओके। आवाज चुराई जा रही है छत्तीसगढ़ में। खान साहब भी छत्तीसगढ़ में ही बैठे हैं, साहू साहब बैठे हैं। मल गया सर, वीडियो बंद कर लीजिए ना। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो बोलिए। आवाज आ रही है? अभी आ रही है? जी सर, आ रही है, बोलिए। अरे सर, क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में आवाज मेरी चुराई जा रही है अभी। गया सर की नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया लगता है। देखते हैं सर, लॉग आउट हो गए। नेटवर्क चला गया सर का। वीडियो भी बंद हो गया, वॉइस भी बंद हो गया पूरा। रिज्वाइन करेंगे सर, वो इंतजार करते थोड़ा। ज्वाइन है, वैसे ज्वाइन तो है। यस, आवाज आ रही है सर? परिहार साहब, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही सर, अभी आ रही। अरे यहाँ तक हो गया सर, हैंग हो रहा है आप में, मेरा सेशन हैंग होने लग गया छत्तीसगढ़ में। हेलो, बोलिए, बल गया सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ये क्या हैंग कर रहे हैं आपसे? नेटवर्क हैंग हो रहा है, आवाज हैंग हो रही है, ठीक है। तो हम कहाँ बात कर रहे थे? जीवन के 3 ध्रुव हैं, जीना, काटना और भोगना। पूछिए उनसे, सर इसमें से हम क्या पसंद करते? जीना। पूछिए, आज आप जिस लाइफ स्टाइल को आप और आपका परिवार कंज्यूम कर रहा है, क्या आने वाले समय में ऐसा लगता है आपको कि हम बढ़िया से जी पाएंगे? कई सारे फैमिलीज हैं जो जीते जीते काटने पे शिफ्ट हो गए, और काटते काटते भूखने पे शिफ्ट हो गए, राइट। तो एक स्वस्थ व्यक्ति ही बीमार होता है, बीमार व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। तो सर मैं आपसे पूछता हूँ,
इस प्रोडक्ट की जरूरत स्वस्थ लोगों को है कि बीमार लोग, किनको जरूरत है? तो एक लाइफ के चार्ट के रूप में जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक एक शानदार लाइफ कवरिंग चार्ट बनाते हैं, राइट? और इस टाइप से हम सबको दिखाते हैं ऐसा। ये लाइफ कवरेज चार्ट है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसको हिसाब दिखा देता है। और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर अपने दिमाग की बत्तियां खोल लेते हैं। ये हर किसी ने देखा हुआ रहता है, हर किसी के साथ ये घटित होता है। एक एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, जो 5 प्रॉपर्टी दी नीचे: एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, टॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, है ना, पेस्टिसाइड और डिहाइड्रेशन और डिफिशियंसी। ये 5 वर्ड लिखिए आप इस सर्कल के नीचे, यहाँ पर: डिफिशियंसीज, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, टॉक्सिसिटी, पेस्टिसाइड और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सर ये सब आज आप और आपके परिवार के साथ हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप डेमो दिखा के आए हो। अभी 24 से 48 घंटे में जो आपका डिस्कशन होगा ना, ये सारा डेमो उसके दिमाग में फिट रहेगा, याद रहेगा। यदि आप महीने 2 महीने, कई तो ऐसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो 1.5 साल पहले डेमो करे थे, आप फॉलो कर, 1.5 साल पहले डेमो करा, आप वापस फॉलो पे गए, तो क्या होगा परियार जी? वहां पे सब भूल गए, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट। तो प्रयास करिएगा कि आप 24 से 48 घंटे के अंदर उस समय यदि आप फॉलो कर लेते हैं, जैसे दूध निकालने का मैंने एग्जांपल दिया, तो डेफिनेटली आप दूध निकाल सकते हो, डेफिनेटली आप डिवाइस का ऑर्डर करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति डेमो देखता है तो जबरदस्त तरीके से उसका दिमाग इस डिवाइस को लेने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, उसका माइंड सेट हो जाता है। लेकिन जैसे आप डेमो से बाहर निकलते हैं, वो व्यक्ति जो है धीरे 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 फिर मोह माया में फंस जाता है, फिर वो बाहर की दुनिया में घूमने लगता है, फिर उसकी दूसरी लाइबिलिटीज खड़ी हो जाती है, राइट? तो ये लाइफ चार्ट से आप एक एसिडिटी के एग्जाम्पल ले लो। सर कितने लोगों को होती है एसिडिटी? माहौल में ब्लड गाढ़ा होता है, आप गाढ़े ब्लड में कोई तेल डाल रहे हो, ट्राइग्लिसराइड क्रिएट कर रहे हो, ब्लॉकेज बन रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग कहती है पर मिनट, यहाँ पेपर की कटिंग दिखाओ, इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग WHO कहता है पर मिनट हिंदुस्तान में 10 से 11 लोग कार्डियक अरेस्ट के शिकार होते हैं। 40% लोग ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल नसीब नहीं होती है। ये पेपर कटिंग कहती है देश का हर चौथा युवा हार्ट अटैक की दहलीज पे खड़ा है। यहाँ पे करेक्ट करिए, कारण ब्लॉकेजेस, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये बड़े कारण हैं जिनके लक्षण नहीं। आज 10-10 25 साल के वीडियो हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये ब्लॉकेज बनकर एक जाकर व्यक्ति की नजर से करना बेस्ट होगा उसकी लाइफ में पैसे का, यार। क्योंकि स्वास्थ्य के अच्छे समय में किसी ने भी अपने घर में 3 लाख नहीं रखे थे, जो बुरे समय में, अच्छे समय में किसी ने पैसे नहीं रखे, जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो पैसे अरेंज ही किए गए। अब उस समय कोई ऐसा बोलता है कि आपका इलाज महंगा, मैं नहीं कराऊं। उस समय ऐसा बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, 4 महीने बाद कराऊं। उस समय ऐसा बोलता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका इलाज बहुत अच्छा है, आप किस्तों में दे दो, आप उधार कर दो, मैं उससे पूछूंगा तब इलाज कराऊंगा, मैं फलाने से बात करूंगा तब इलाज कराऊंगा, मेरा दोस्त तो मना कर गया इलाज कराने का। कई बार ऐसे दोस्त बोलते ना, मत मसीले से फालतू बातें, आवाज नहीं आ रही। तो यहाँ पर हर सवाल का ओके, चलिए परियार जी, शायद नेटवर्क जी का सर आ रही है आवाज, तो चल रहा है ना बढ़िया। ओके, आ रही है सर, बोलिए। सर ये आवाज मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ तक ही खत्म हो रही, उधर MP में जा नहीं रही है। नहीं सर, जा रही, बोलिए। यस यस। तो जब आप यहाँ लिखते हो ना, पहले
चैलेंज आया जीवन पे, हम बचेंगे कि नहीं। दूसरा ऑप्शन लिखते हैं कि फाइनेंस, सर मुझे बताइए किसके घर में पैसे रखे तो आपके घर में रखे रहेंगे। आज तक किसी ने हेल्थ का बजट नहीं बनाया। हम जब भी स्वास्थ्य के बड़े चैलेंज में जाते हैं, जो ऐसे डिसीज है जिनके लक्षण नहीं होते हैं, वो अचानक आती है और हम लाखों रुपए का अरेंजमेंट करते हैं। किस नजरिए से? कि जान है तो जहान है। यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता कि इलाज महंगा मैं नहीं कराऊं, अभी नहीं बाद में कराऊं, उधारी में कराऊं, किस्तों में कराऊं। कोई भी ये लिखिए कागज पर उसके सामने। कोई नहीं बोलता कि मेरे दोस्त ने मना कर दिया, मेरे को इलाज नहीं कराना है। इसने मना किया, दूसरे 4 दोस्तों से सलाह लेते हुए इलाज। कोई उधारी में नहीं कराते, कोई किस्तों में नहीं कराते, एक मुफ्त वहीं पर एक हॉस्पिटल में नकद दे के आते। राइट। अगला ऑप्शन, क्या डॉक्टर्स लोग इसकी जवाबदारी ले लेते हैं? जैसे कई बार बोलते हैं ना, चलो आपकी मशीन बहुत अच्छी है, क्या गारंटी है? उसके सवाल का जवाब दे दिया हमने। उसने करा नहीं तो भी जवाब दे दिया। क्या दिया? लाखों रुपए हॉस्पिटल में भरने के बाद भी क्या किसी डॉक्टर ने हमको ऐसा लिख दिया तू 10 लाख रुपए भर दे, तेरा डायबिटीज ठीक कर दूंगा? नहीं, उल्टा हमसे लिखवाया जाता है। उसके सवालों के जवाब उसके बिना कहे उसको मिल रहे हैं, बिना कहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आदमी कहता ही नहीं है, कुछ और ही बातें करता है। जो एक्चुअल सवाल होता है वो कभी नहीं करता। एक्चुअल सवाल कभी नहीं करता। वो सवाल कौन से करेगा? जो उसको नहीं करे। तो यहाँ से पूछा जाए कि भाई साहब, ये सब के बाद उसी लाइफ को वापिस ले आते जो पहले थी, क्या वही शरीर वापिस घर आता है जो पहले था? वो खुद बोलता है नहीं, क्योंकि ऐसे कई लोगों को जानता है। तो मैं आपसे पूछता हूं सर, इस शरीर पर, इस स्वास्थ्य पर खर्च करना अच्छा होगा या निवेश करना अच्छा होगा? खर्च 5 दिन का बिल भरो, बात खत्म। निवेश लंबे समय तक पूरे परिवार के लिए होता है। और हर व्यक्ति लाइफ में अभी तक जो एनालिसिस किए गए, खर्च करना ज्यादा पसंद करता है। आपके जीवन में निवेश करना लोग कम पसंद करते। हमारे बुजुर्ग लोग निवेश करना पसंद करते थे, खर्च कम करते थे। लेकिन अभी की जनरेशन खर्च ज्यादा करती है, निवेश कम करती है। तो हमको खर्च और निवेश का डिफिनेशन प्रॉपर बताना पड़ेगा। हॉस्पिटल में खर्च होते हैं, 5 दिन के बिल होते हैं, वन टाइम होते हैं। यहाँ पर लॉन्ग टर्म पूरे परिवार, अर्गन सेव, लाइफ सेव, जीवन एक अच्छी जीवन की दशा में जाए, काटने और भोगने की दशा में जाए। पूछते हैं हम उनसे कब करना चाहिए। कुछ यहाँ टेस्टिमोनियल आप एक दिखा दीजिए, और ये बताने के बाद आपको पैसे मांगना, डॉक्यूमेंट मांगना। कई हमारे ऐसे ठाकुर जी साथी होते हैं जो कभी कागज और पैसे मांगते ही नहीं। सीनियर बोलता चले जाता, बोलते चले। भाई, जिसका प्रोस्पेक्ट है उसी व्यक्ति को कागज, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स मांगना पड़ेंगे, पैसे भी मांगना पड़ेंगे। क्यों क्यों मांगना पड़ेंगे? पूरे वर्ल्ड का एनालिसिस करो आप। 500 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, लगभग 150 कंपनियां निफ्टी में मार्केट लिस्टेड है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अरबपति, अंबानी ग्रुप, बजाज ग्रुप, टाटा ग्रुप, सुबह 10 बजे जैसे मार्केट खुलता है, दिन भर पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसा दे, पैसे ही मांगते हैं। आपको पैसे मांगने में क्या प्रॉब्लम? और हम लोग सब बताते हैं, सारी चीजें देते हैं, लेकिन पैसे नहीं मांगते। और हम प्रतिशत लोग यही फेल हो जाते। हम डॉक्यूमेंट और पैसे नहीं मांगते। मांगना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बार मांगोगे उतना रिजल्ट नजदीक आ जाए। पर क्लोजिंग पर पैसे मांगे दीजिए सर, किसके नाम से बुक करेंगे? आधार कार्ड, पैन कार्ड दीजिए और बुकिंग अमाउंट दीजिए। हॉस्पिटल में जैसे भर्ती होते हैं ना, 3 लाख रुपए नहीं होते, हम 30,000 रुपए जमा करके एडमिट हो जाते। तो मैं बोलता हूँ आपको, सर अभी आपके पास जो अमाउंट है कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करिए, QR कोड बार बार सामने रखिए, सर करिए ट्रांसफर, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कीजिए मुझे, और एक स्टेप लीजिए, एक कदम बढ़ाइए, एक सुनहरे भविष्य की ओर, एक जीवन जीने की दिशा की ओर, काटने और भोगने की लाइन को काटने की। राइट।
तो यहाँ पे हम क्लोज कर सकते हैं, स्वास्थ्य के अच्छे समय की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, शायद नेटवर्क की वजह से बार बार वॉइस ब्रेकअप हो रहा है, इसी के साथ हमें जीना पड़ेगा, राइट। ये चलता रहेगा, नेटवर्क का इशू आता रहेगा, है ना। इस बिजनेस में आपको बर्डन्स आते रहेंगे, समस्या आती रहेगी, फेस करना है, लक्ष्य की ओर ध्यान देना है, अपनी दिशा को भटकने नहीं देना है, और अपने काम को उत्साह, उमंग, एनर्जी के साथ, एजुकेशन के साथ आगे बढ़ाना। ओके, यहाँ पर भी यदि व्यक्ति क्लियर नहीं होता है तो फिर आगे ले जाइए उसको, कुछ अच्छे रिजल्ट, पेपर की कटिंग, पेस्टिसाइड से क्या हो रहा है, जहर से क्या हो रहा है, तेल खाने से क्या हो रहा है, ये बहुत सारे पेपर में आते रहते हैं। दिखाइए फाइल। परियार साहब, इस मीटिंग के बाद एक फाइल की पीडीएफ भेजिएगा, सबको ग्रुप में शेयर करिएगा कि फाइल में है क्या, क्या होना चाहिए। बहुत सारे साथियों को इससे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। यहाँ पर यदि वो डॉक्यूमेंट पैसे नहीं देता है, फिर आगे ले जाइए। सर, बहुत सारे लोग अपनी कॉलोनियों में चोरी होने के बाद ताले लगाते हैं, सिक्योरिटी कैमरे लगाते हैं, गश्त लगवाते हैं, पुलिस से मदद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके घर चोर घुस गए, मेरे घर भी घुस सकते हैं। लेकिन आपकी कॉलोनी में कई लोगों को हार्ट अटैक आए होंगे, कैंसर हुए होंगे, किसी ने भी फील नहीं किया होगा कि मुझे, मेरे परिवार को हो सकता है। जैसे चोरी में फील किया कि उसके घर चोर हो जाएंगे, आ जाएंगे, हमने ताले लगा लिए, लेकिन हमने बीमारी के ऊपर ये सब फोकस कभी नहीं किया कि हमारे माइंड की साइकोलॉजी को पढ़िए, राइट। कब करना चाहिए, करते हैं, देखते हैं, कर लेंगे, करना है, करते हैं, कर लेंगे, कर ही लेते हैं। ऐसे कई लोग करते रहे और बाद में ये बोला कर लेते तो बहुत अच्छा होता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना, प्रिवेंटिव करना याद नहीं आता, इतना उलझा पड़ा अपने का। तो स्वास्थ्य के अच्छे समय में बचाव याद नहीं आता, बुरे समय में ये प्रिवेंटिव काम नहीं आता, यहाँ पर इलाज काम आता है। और हम अपनी भागम भाग भरी जिंदगी में जद्दोजहद में अच्छे समय से बुरे में कब शिफ्ट हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। इसीलिए सर, एक मैसेंजर समझिए, एक परमात्मा का दूत समझिए, और मेरे नॉलेज को एक्सेप्ट कीजिए। मेरा ये फील किया हुआ है, मैंने कई लोगों को देखा है, स्वास्थ्य के अच्छे समय में किया गया निवेश जिंदगी भर काम में, राइट। हम बहुत सारा पैसा इलाज पे लगा जाते हैं, बचाव पे नहीं लगा। अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो अच्छा भोजन, अच्छा जल क्यों नहीं चाहिए, उसके ऊपर निवेश कीजिए। स्वस्थ जल, अभी तक आपने स्वच्छता पे इन्वेस्टमेंट की, आप स्वस्थता पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, स्वच्छता पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऐसे थोड़े भावुक शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट मांगिए। स्वास्थ्य के अच्छे समय में याद नहीं आएगा, बुरे में काम नहीं आएगा, और अच्छे से बुरे में कब शिफ्ट हो जाएंगे हमें खुद ही पता नहीं चलेगा। तो साथियों, इस तरीके से आपको बार बार पैसे डॉक्यूमेंट मांगना पड़ेगा, बुकिंग अमाउंट लेना पड़ेगा। और ये किसका काम है? जिसका प्रोस्पेक्ट है। कान से सुनना, जब आपका सीनियर यदि कोई फॉलोअप ले रहा है तो उसका फॉलोअप नहीं है, आपका फॉलोअप, क्योंकि डुप्लीकेशन करना है। सीनियर बार बार नहीं आएगा, सीनियर बार बार आपके साथ नहीं रहेगा। जब वो नहीं रहेगा तो उसके द्वारा जो स्किल दी गई, उसके द्वारा जो नॉलेज दिया गया, उसके द्वारा जो एजुकेशन दिया गया फील्ड का, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना, उसको आपको डुप्लीकेट करना है। क्योंकि जिन्होंने डुप्लीकेशन जितना जल्दी किया है उतना जल्दी फास्ट ग्रोथ है, राइट। तो बहुत सारे प्रश्नों के सवालों के जवाब तो इस लाइव चार्ट पर हमने क्लोज कर दिए, राइट। इसी के साथ आज की मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। 8:40 हो चुके हैं, राइट। अगले सेशंस में सवाल जवाब ले लेंगे, करेक्ट परियार साहब? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि क्लोजिंग मास्टर बोले जाते हैं मलगाय सर, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं। अगर हम उसमें से कुछ भी थोड़ा सा भी लेते हैं तब भी हम जो है एक बड़ा काम करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके होंगे। सीखते रहिए दोस्तों। कल वेल्थ टेस्टिमोनीज का डे है, उनको आपने बिजनेस दिखाया है,
कल उनको ज्वाइन करवाइएगा। और संडे स्पेशल में मिसिस रामरतन मलगाया रहेंगे। 6 से 2 days 2 होने वाले हैं मैम, और सर भी 6